भ्रष्टाचार घूसखोरी को लेकर योगी सरकार भले ही सख्त रवैया अपना रही है, लेकिन जमीनी हकीकत पर कुछ और ही है। ताज़ा मामला नसीराबाद के रायपुर ठोडी का है, जहां पर लेखपाल प्रदीप तिवारी पर 2,000 रुपए की घूस लेकर सरकारी तालाब पर लगे पेड़ को बेचवाने का आरोप लगा है। लेखपाल पर यह आरोप जिसने पेड़ बेचा उसी शख्स ने लगाया है। शख्स के घर वालों का कहना है कि लेखपाल ने जेल भिजवाने की धमकी देकर 6,000 रुपए की मांग की थी, लेकिन बहुत मिन्नतें करने के बाद 2,000 रुपए में बात सेट हुई। आज हम आए हैं रायपुर टोडी नसीराबाद के गांव में, जहां पर आपको हम दिखाएंगे सरकारी तालाब था जो पट्टा किया गया था। 6 साल पहले पट्टा किया गया था। उस पे लगे हुए पेड़ थे, जो पेड़ लगे हुए थे वो पेड़ हम आपको दिखाने चाहेंगे। वो पेड़ को कटा दिया गया है। 2 परिवारों का मामला है इस पेड़ को कटाने में, और एक परिवार आरोप लगा रहा है कि इस पेड़ को हमने लगाया है और दूसरा परिवार कह रहा है कि हमारा है। अब दोनों परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं। हम दोनों परिवार से बात करेंगे कि सरकार की ये 6 साल पहले खारिज होने के बाद, नोटिस होने के बाद भी इस पे अभी तक जुताई बुआई का कार्य चल रहा है पूरे पट्टा वाली ज़मीन पर। इस पूरे मामले को लेकर हम दोनों परिवार से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मामला है, क्या सच है, क्या सच्चाई है इस पेड़ को लेकर भी, क्यों कटाया, किसने कटाया, कि क्या पूरा था मामला। सबसे पहले हम बात करेंगे जिन्होंने आरोप लगाया राजनारायण से। राजनारायण, क्या पूरा मामला है, बताइए। सर, ये तालाब नंबर था। मामा हमारे साथ थे, हम उनके साथ रहते थे। उसके बाद पेड़ पालो हम लगाए थे। जब नोटिस पाया तो हम ये पेड़ों को छोड़ दिए, कटवाए नहीं। तो अगला पार्टी को क्यों कटवाई गई? तो कब आपने कंप्लेन की इस चीज़ को लेके? ये होली के पहले थे। तो नहीं दूसरा परिवार कौन है जो जिसके आपने कंप्लेन की शिकायत की है? कौन है परिवार आपका, क्या लगता है? वो हमारे मामा ही मामा है। तो क्या कहा उन्होंने? पेड़ जब कटवाया तो क्या बोला? उनसे बातचीत हुई तो क्या बोले? तो कोई बातचीत नहीं हुई। जब हम रोके तो उसके बाद झगड़ा सीधा हुआ कि जब हम नहीं कटवाए तो तुम क्यों कटवा रहे हो। कहाँ कहाँ गए थे आप शिकायत करने के लिए? क्या हम किया? थाने गए थे सर, 2 बार एप्लीकेशन छोड़े। सालवन में डीएम साहब, एसडीएम साहब के यहाँ छोड़ा, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, ये जमीन तो बता रहे हैं कि किसी और की है, आपने दूसरे की जमीन पे पेड़ लगाया, तो कुछ ऐसा? नहीं, तालाब नंबर में सर लगाए हैं। इनकी जमीन बाहर थी, वो खारिज हो चुकी। नहीं, पहले नहीं था। अब दूसरे परिवार से हम बात करेंगे। दूसरे परिवार जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है, कि जिनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने पेड़ को कटवाया और पूरा पेड़ बेच लिया है, और पूरे पेड़ के पूरे मामले में, और ज़मीन का पट्टा भी जिनके नाम था, इनके बड़े भाई के नाम था, और वो खारिज हो चुका है, जिसको लेके अब ये जोत बो रहे हैं। पूरा मामला ये देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर गंगाचरण है। गंगा जी, सबसे पहले ये बताइए, आपके ऊपर ये आरोप है कि पूरे पेड़ आपने कटवा के बेच दिए हैं, जबकि हिस्सा इनका वो भी होना चाहिए था। इन्होंने पेड़ लगवाया था, तो क्या? नहीं इनका साहब, हमारा है, हमारे भाई का है तो हमारा है। नहीं, तुम्हारा तो है। भाई जब इनका दे देती तो हम ऊपर कौन हमारा नहीं जोड़ रहा। ये पट्टा भी खारिज हो गया था, आपको नोटिस मिले थे, उसके बाद भी आप यहाँ पे जुताई बुआई का काम कर रहे हैं। तो इस पे कोई शिकायत कभी किसी ने की या नहीं की, या किसी अधिकारी ने एक्शन लिया? नहीं साहब, कभी नहीं हुआ है। ये पूरे मामले के बारे में बताइए, क्या मामला है, कौन आया था, कौन क्या शिकायत हुई थी, क्या चीज था? यहाँ पर मौके पे साहब कोई नहीं है। जब लेखपाल ने क्या बोला इस पूरे मामले में? लेखपाल, अब हम गए नहीं थे वहाँ, तो हम क्या बताएंगे। घर में तो तो घर में जो गए वो तो घर के बोले थे कि लेखपाल साहब कहते रहे कि वो हमारी ज़मीन है, वो तालाब नंबर में है, तो तुम कहे कटा ले हो। वो के धमकी दिए, पैसा तो हमका इतना पैसा लेबे। तो कितना पैसा मांगा था उन्होंने? 6,000। कितना दे दिया आपने? 2,000। दरअसल सारा मामला सरकारी तालाब पर पट्टे का है, जो 6 से 7 वर्षों पहले खारिज हो चुका है। इसी पर लगे पेड़ को बेचने का सारा विवाद सामने आया है। जब मामले में लेखपाल से शिकायत एक पक्ष ने की, तो लेखपाल महोदय ने कार्रवाई करने के बजाय घूस लेना उचित समझा। मामले को लेकर जब लेखपाल से बात करने की कोशिश की गई, तो खुद ही सुनिए क्या कहा। हेलो, लेखपाल प्रदीप मिश्रा जी बोल रहे हैं? हेलो। हेलो, लेखपाल प्रदीप मिश्रा जी बोल रहे हैं? नहीं, प्रदीप तिवारी बोल रहे हैं। अच्छा, प्रदीप तिवारी जी। मैं पत्रकार रवि श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। एक रायपुर टोडी का कोई पेड़ का मामला आया था, तो उस पर कुछ बात करनी है आपसे। क्या मामला था पूरा? कुछ मामला बताएंगे, उस पर क्या है? उसका मामला क्या था? वो उसका पट्टा था अपना, उसने काटा। नहीं, पट्टा तो खारिज हो गया था 6 साल पहले।
6 साल पहले खारिज हो गया था। आपको पता नहीं क्या इस मामले में? नहीं, हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। और आप पे कुछ आरोप भी लगे हैं क्या लगा है आरोप? पैसे वैसे लेने का। तो उनसे हमको सामना करवाइए ना। आप सामना हम थोड़ी करवाएंगे, आपसे इसी बारे में तो पूछना नहीं, हमसे है। आके बताए ना ये मतलब ये मामला ऐसा ऐसा है, तो हम भी तो जाने। आप गए थे वहाँ जहाँ मौके पे, हाँ हाँ, मौके पे मैं वहाँ पे गया था, ठीक है। हाँ। उनका पारिवारिक मैटर था। हम्म। 3-4 भाई है, हम्म। तो इनको उसमें पेड़ कटा था, बात सही है। हाँ अब उसमें इनको खर्चा नहीं दिया, सब चाचा पित्ती में था, हाँ हाँ तो इनको नहीं मिला, तो ये भाग रहा है, कहूँ एसडीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन डाल रहा है, हाँ कहीं वहाँ डाल रहा है। हाँ तो हमसे कह रहे साहब एप्लीकेशन डाल दे, हम कहा अच्छा डाल दो। हाँ तो कहीं साहब हमारी जमीन भी नाप के निकाल देना। हमने कहा ठीक है, जज साहब से आदेश करवा लो, उसको हम जमीन आपकी नाप देंगे। हाँ हाँ। ये मामला हमारा उसका हुआ था जानकारी में। नहीं तो जिसने पेड़ बेचा है उसी ने आरोप लगाया ना आप पे कि आप बुलाए थे मऊ में और पैसा वैसा लिए हैं, ऐसा कुछ। तो आए ना, वो बताए ना किसका बुलाया गया था, कब आए कब नहीं आए, तो ये तो सामना तो कराइए ना। आप दोनों के बीच की बात है, मैं आपका पक्ष जानना चाह रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं सामना कराइए, वो कह रहा है कि मैंने पैसा दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जो है गलत बात बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप नहीं। सिरे से नकार रहे हैं ना बातों को, है। सिरे से नकार रहे हैं इस बात को ना। हाँ हाँ, बिल्कुल राइट। ठीक है। बड़ा अजीब मामला है। पट्टा खारिज हो गया था, लेखपाल को पता नहीं। लेखपाल महोदय ने तो घूस की बात को सिरे से नकार दिया। लेकिन इन बूढ़ी माता की भी बात को सुनिए, क्या अब ये भी झूठ बोल रही हैं? दादी आप बताइए क्या क्या मामला था, क्या पूरा हुआ? लेखपाल ने क्या बोला आपसे? लेखपाल साहब यही बोला है कि देखा रे मऊ गईन है, मऊ गईन तो कहीं की देखा रे पैसा तना लेंगे हैं, तो हम तब कहा गरीब में नहीं है, हम साहब न दे पाऊबे, तो कहीं की अच्छा चलो कोनो बात नहीं ना, 2000 रुपया दे दियो। और अब पेड़ क्यों कटा लिया गया, पेड़ क्यों कटा लिया गया? तो हम कहा साहब आज बगल कुल पेड़ कटत रहे हैं, कुल कटत रहे। तो हम बोला कि साहब हमारो कटा ली बिरवा। और नेकपाल कही कि नहीं तो जिहल जाओगे, तो भाई 2000 रुपया नेकपाल लीन है। 2000 रुपए लेके कहीं कि अब जेल ना जाइयो। अरे अब जहाँ जौन साहब समझो जिहल की जही कहीं की यह तो जिहल जाइ हो, तो हम कहा जिहल हम इतनी बात कहा, हम बोला है, हम कहा कि जब सबके कटे हैं साहब तो सब जिहल जाएगा तो हमारे जेल जाएंगे। पूरे मामले को जब एसडीएम सैलोन के संज्ञान में रखा गया तो उन्होंने जांच की बात कही। मामला गंभीर है, मामला घूसखोरी का है, मामला सरकारी तालाब पर लगे पेड़ बेचने का है। अगर ऐसा होता रहा तो सभी लोग सरकारी पेड़ों को बेचने के बाद घूस दे देंगे। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन क्या लेखपाल पर ऐसा कार्य करने के लिए कार्रवाई करता है क्या, और क्या इस पूरे मामले में जांच हो पाएगी? खैर कुछ भी बात कुछ भी हो, ये दोनों परिवार के बीच के झगड़ा जो है, मामला आया है पेड़ पे अटक के, और ये तालाब को लेकर, जो कि 6-7 साल पहले खारिज हो चुका है पट्टा। और इस पट्टे के खारिज होने के बाद भी ये एक परिवार इसको जोत बो रहा है लगातार, अभी तक नोटिस आने के बाद भी उससे कोई इनको फ़र्क नहीं हुआ, ना कभी किसी ने शिकायत की, ना कोई सरकारी प्रशासन आके इनको मना किया। फिर भी एक सबसे बड़ा जो आरोप निकल के आ रहा है इस पूरे मामले में, इस पेड़ को कटवाने के मामले में, जो कि लेखपाल के ऊपर है। लेखपाल ने इस पेड़ को कटवाने के लिए 2000 रुपये घूस लिए हैं, जो कि आरोप इन लोगों का है। लोगों का ये आरोप है कि 2000 रुपये इन्होंने घूस लिए हैं, 6000 रुपये की डिमांड की थी और 6000 रुपये नहीं दिए गए, और साथ साथ धमकी भी दी गई थी, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो हम आपको जेल भिजवा देंगे। जेल भिजवाने की धमकी के नाम पे 2000 रुपये की अवैध वसूली लेखपाल करके चले गए, और इन दोनों परिवारों का मसला सुलझाने के बजाय मसला बढ़ा के चले गए हैं। रायबरेली से RBL हिंदी न्यूज़ के लिए मैं रवि श्रीवास्तव।